तुमने जिन्हें खोया वे तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी तैयारी थे। ब्रह्मांड हमेशा चुने हुए लोगों को पहले अकेला करता है, फिर उन्हें अजेय बनाता है। अगर तुम्हारी जिंदगी से कुछ लोग चुपचाप गायब हो गए हैं तो ये अंत नहीं, नई शुरुआत का गुप्त संकेत है। इस वीडियो के अंत तक तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी चुप्पी के पीछे यूनिवर्स कौन सी बड़ी कहानी लिख रहा है। तुम जिनसे चुपचाप दूर हुए वे सोचते रहे कि तुम हार गए हो। उन्हें लगा तुम टूट चुके हो, कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमजोरी है। लेकिन ब्रह्मांड कुछ और ही कहानी लिख रहा था। तुम्हारे कदम जब पीछे हटे तब असल में तुम आगे बढ़ रहे थे। जिन रिश्तों से तुम अलग हुए वे तुम्हारी मंजिल की दीवारें थीं, और जिन रास्तों को तुमने छोड़ा वही तुम्हारे लिए नई दिशाओं के दरवाजे बन गए। ये कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये उस हर इंसान की है जिसे ब्रह्मांड ने अलग रास्ते के लिए चुना है। ब्रह्मांड कभी शोर में बात नहीं करता, वो संकेत देता है, खामोश इशारे भेजता है, और जिन्हें सुनना आता है वे बदल जाते हैं। तुम्हारे जीवन में जो लोग अचानक दूर हुए वे सजा नहीं थे, वे तैयारी थे। क्योंकि हर आत्मा का एक तय सफर होता है, और कुछ लोग सिर्फ मोड़ तक साथ चलते हैं, मंजिल तक नहीं। तुमने शायद सोचा होगा कि तुम अकेले पड़ गए हो, लेकिन सच ये है कि तुम्हें हल्का किया जा रहा था। जो बोझ तुम्हारी उड़ान रोक रहे थे उन्हें धीरे धीरे हटाया जा रहा था। ब्रह्मांड जब किसी को ऊंचा उठाने वाला होता है तो सबसे पहले उसके आसपास की भीड़ कम कर देता है। तुमने महसूस किया होगा कि कुछ रिश्ते बिना लड़ाई के खत्म हो गए, कुछ लोग बिना वजह बदल गए। ये संयोग नहीं था, ये चयन था। ऊर्जा का नियम कहता है कि जो तुम्हारी आवृत्ति से मेल नहीं खाता वो टिक नहीं पाता। तुम भीतर से बदल रहे थे और बाहर की दुनिया उसी अनुपात में रूप बदल रही थी। तुम्हारी चुप्पी दरअसल एक साधना थी। जब इंसान बोलना कम करता है तो उसकी आत्मा सुनना शुरू करती है, और जब आत्मा सुनती है तो ब्रह्मांड बोलता है। शायद तुम्हें याद होगा वो समय जब सब कुछ बिखरता हुआ लगा था। वही समय तुम्हारे पुनर्जन्म की भूमिका था। हर टूटन के पीछे एक निर्माण छिपा होता है। जैसे रात के बाद सुबह अनिवार्य है, वैसे ही अंत के बाद आरंभ भी निश्चित होता है। जिनसे तुम दूर हुए वे तुम्हारे दुश्मन नहीं थे, वे शिक्षक थे। उन्होंने तुम्हें वो सिखाया जो प्रेम नहीं सिखा पाता। उन्होंने तुम्हें अपनी कीमत याद दिलाई। कई बार ईश्वर हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि वो देता है जिसकी हमें जरूरत होती है। तुमने लोगों को खोया ताकि तुम खुद को पा सको। तुम्हारे भीतर जो बीज सो रहा था उसे अंधेरा चाहिए था, शांति चाहिए थी, अकेलापन चाहिए था। हर बड़ा वृक्ष पहले मिट्टी के भीतर अकेला ही बढ़ता है। तुम्हारी यात्रा भी वैसी ही है। तुमने जिस दिन ये स्वीकार किया कि हर कोई साथ नहीं चलेगा, उसी दिन तुम आजाद हो गए। आज तुम जिस समझ तक पहुंचे हो वो उन दूरियों का ही परिणाम है। अगर वे लोग तुम्हारे साथ रहते तो तुम कभी वो नहीं बन पाते जो बनने के लिए आए हो। ब्रह्मांड गणित नहीं, संगीत है। यहाँ जोड़ घटाव से नहीं, लय से चीजें घटती हैं। तुम्हारी लय बदल रही थी, इसीलिए पुराने सुर पीछे छूट गए। तुमने शायद ये भी महसूस किया होगा कि कुछ दरवाजे अपने आप बंद हो गए। ये बंदिश नहीं थी, सुरक्षा थी। हर खुला रास्ता तुम्हारे लिए बना हो ये जरूरी नहीं। कुछ रास्तों का बंद हो जाना ही तुम्हें सही दिशा में मोड़ता है। तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे जाग रही थी, और जागा हुआ इंसान भीड़ में फिट नहीं होता। इसीलिए दूरी आई, इसीलिए मौन आया, इसीलिए अलगाव हुआ। लेकिन इसी अलगाव में तुम्हारी असली पहचान छिपी थी। तुमने जिनसे उम्मीदें तोड़ी उन्होंने तुम्हें भीतर से मजबूत किया। जिनसे तुम अलग हुए उन्होंने तुम्हें खुद से मिलाया। ब्रह्मांड कभी कुछ छीनता नहीं, बस जगह बनाता है। खाली हाथ ही नए आशीर्वाद पकड़ पाते हैं। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन आया वो सजा नहीं, तैयारी थी। जैसे कुम्हार मिट्टी को तोड़कर ही घड़ा बनाता है, वैसे ही जीवन तुम्हें तोड़कर नया रूप दे रहा था। तुमने भले ही ये सब समझने में समय लिया, लेकिन हर घटना तुम्हें उसी बिंदु की ओर धकेल रही थी जहां आज तुम खड़े हो। ये सफर बाहर से शुरू नहीं हुआ था, ये भीतर से जन्मा था। एक दिन तुम्हें महसूस हुआ कि तुम्हारी खुशी लोगों पर निर्भर नहीं रही। वही दिन तुम्हारी असली जीत का दिन था। तुमने किसी को जवाब देकर नहीं, चुप रहकर लड़ाई जीती। तुमने साबित कुछ नहीं किया, फिर भी सब बदल गया। यही ब्रह्मांड का तरीका है। वो बिना शोर किए क्रांति कर देता है। जिनसे तुम दूर हुए वे आज भी अपनी पुरानी दुनिया में हैं, लेकिन तुम कहीं और पहुंच चुके हो। तुम्हारी आंखें अब वो देखती हैं जो पहले दिखाई नहीं देता था। तुम्हारा दिल अब वो समझता है जो पहले उलझा रहता था।
ये बदलाव अचानक नहीं आया, ये धीरे धीरे रचा गया। जैसे नदी अपना रास्ता खुद बनाती है, वैसे ही तुम्हारी नियति भी आकार ले रही थी। तुम्हें लग रहा था तुम खो रहे हो, लेकिन असल में तुम चुने जा रहे थे। ब्रह्मांड हर किसी को ये सफर नहीं देता, ये उन्हीं को मिलता है जिनमें कुछ बड़ा बनने की संभावना होती है। तुम उन्हीं में से एक हो। तुम्हारी कहानी साधारण नहीं है। तुम्हारी चुप्पी के पीछे एक बड़ा अध्याय लिखा जा रहा है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, वे तुम्हारे भविष्य का हिस्सा ही नहीं थे। तुम्हारी ऊर्जा अब नई चीजों को बुला रही है, नए लोग, नए अवसर, नई अनुभूतियां। जो गया वो जगह खाली करने आया था, जो आएगा वो तुम्हारे स्तर का होगा। ये जीवन का अदृश्य अनुबंध है। तुमने शायद कई बार खुद से पूछा होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। जवाब बहुत सरल है, क्योंकि तुम्हें वहां पहुंचना है जहां सब नहीं पहुंच पाते। तुम्हारा अलग होना सजा नहीं, चयन था। ब्रह्मांड ने तुम्हें भीड़ से निकालकर एक अलग यात्रा के लिए चुना। ये यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन सच्ची होती है। इसमें दिखावा कम और गहराई ज्यादा होती है। तुम धीरे धीरे उस गहराई में उतर रहे हो, और जैसे जैसे तुम भीतर जा रहे हो, बाहर की नकली परतें उतरती जा रही हैं। जिनसे तुम दूर हुए वे तुम्हारे अतीत की सीढ़ियां थीं। उन पर खड़े रहकर तुम ऊपर नहीं जा सकते थे, इसीलिए कदम आगे बढ़े, इसीलिए रास्ते बदले, इसीलिए लोग छूटे। ये अंत नहीं था, ये शुरुआत थी। तुम्हारी कहानी का असली अध्याय अब लिखा जाना शुरू हुआ है। ब्रह्मांड तुम्हें वहां ले जा रहा है जहां तुम्हारा असली रूप प्रकट होगा, और एक दिन तुम पलटकर देखोगे तो समझोगे कि जिनसे तुम चुपचाप दूर हुए, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ग्रोथ का कारण बने। तुम्हें याद है वो समय जब तुमने सवाल करना छोड़ दिया था, जब शिकायतों की जगह खामोशी ने ले ली थी? वही पल तुम्हारे भीतर एक नए युग की शुरुआत था। इंसान जब बार बार टूटता है तो दो रास्ते होते हैं, या तो वो बिखर जाता है या फिर जाग जाता है। तुम जागने वालों में से थे, इसलिए जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए वे अपने आप पीछे छूटते गए। ये प्रक्रिया दर्द जैसी लगती है, लेकिन असल में ये सफाई होती है। जैसे आसमान खुद बादलों को हटा देता है ताकि सूरज दिखाई दे सके। तुम्हारे जीवन से भी कुछ चेहरे इसलिए हटे ताकि तुम्हारी असली रोशनी बाहर आ सके। ब्रह्मांड कभी सीधे जवाब नहीं देता, वो अनुभव देता है, और अनुभव ही असली ज्ञान बनते हैं। तुमने जो खोया वो व्यर्थ नहीं गया। हर बिछुड़न ने तुम्हारे भीतर एक नई परत खोली। तुमने धीरे धीरे ये समझा कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, और हर साथ हमेशा के लिए नहीं होता। यही समझ तुम्हारी ताकत बनी। जिनसे तुम दूर हुए वे केवल लोग नहीं थे, वे तुम्हारे पुराने संस्करण के प्रतीक थे। तुम बदल रहे थे, और पुराने रिश्ते उसी पुराने तुम से जुड़े थे। जब इंसान का भीतर का नक्शा बदलता है तो बाहर की दुनिया भी बदलनी पड़ती है। ये प्रकृति का नियम है। नदी जब दिशा बदलती है तो किनारे भी नए बनते हैं। तुम्हारे किनारे भी बदल रहे थे। तुम्हें लगा था कि तुमने सहारा खो दिया, लेकिन सच ये था कि तुम्हें अपनी रीढ़ मिल रही थी। अकेलापन तुम्हारी सजा नहीं, तुम्हारा प्रशिक्षण था। हर बड़ा योद्धा पहले अकेले चलना सीखता है। तुम भी सीख रहे थे। तुम्हारी चुप्पी के भीतर एक नया व्यक्तित्व जन्म ले रहा था, वो व्यक्तित्व जिसे भीड़ की मंजूरी की जरूरत नहीं थी। तुम्हें धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि शांति बाहर नहीं, भीतर बनती है, और जब भीतर शांति आती है तो बाहर का शोर अपने आप महत्व खो देता है। जो लोग तुम्हें छोड़ गए उन्होंने अनजाने में तुम्हें खुद से मिलाया। तुमने पहली बार अपनी आवाज सुनी, अपनी पसंद पहचानी, अपनी सीमाएं तय की। ये सब पहले संभव नहीं था, क्योंकि तुम दूसरों की दुनिया में उलझे हुए थे। ब्रह्मांड ने तुम्हें उस उलझन से बाहर निकाला। कभी कभी वो छीन कर देता है। तुम्हारे जीवन में भी वही हुआ। तुमने देखा होगा कि जैसे जैसे तुम भीतर मजबूत हुए, बाहर के हालात भी बदलने लगे। अवसर उन जगहों से आने लगे जहां से उम्मीद नहीं थी। ये संकेत था कि तुम सही दिशा में हो। ब्रह्मांड जब किसी का हाथ पकड़ता है तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, लेकिन ये पकड़ दिखाई नहीं देती, महसूस होती है। तुम महसूस कर रहे थे। तुम्हारे सपने बदल रहे थे, सोच गहरी हो रही थी। पहले जहां तुम लोगों के पीछे भागते थे, अब अपने उद्देश्य के पीछे चलने लगे थे। यही असली परिवर्तन था। जिनसे तुम दूर हुए वे तुम्हें रोकने वाली अदृश्य जंजीरें थीं। प्यार के नाम पर बंधन और अपनापन के नाम पर समझौते तुम्हें छोटा बना रहे थे। जब वे टूटे तो तुम पहली बार पूरे आकार में खड़े हो सके। तुम्हें शायद ये भी याद होगा कि शुरुआत में ये सब बहुत कठिन लगा था। रातें लंबी हो गई थीं, मन भारी रहता था,
लेकिन उसी अंधेरे में तुम्हारी दृष्टि तेज हुई। सितारे भी अंधेरे में ही दिखाई देते हैं। तुम्हारी समझ के सितारे भी उसी समय चमके। तुमने सीखा कि भरोसा अंधा नहीं, जागरूक होना चाहिए। प्रेम कमजोरी नहीं, सम्मान होना चाहिए। ये शिक्षा किसी किताब से नहीं, जीवन ने खुद सिखाई। ब्रह्मांड हमेशा महंगे गुरु चुनता है और तुम्हारे गुरु तुम्हारे अनुभव थे। अब जब तुम पीछे देखते हो तो हर घटना एक सीढ़ी लगती है। तब जो घाव थे आज वही नक्शे बन गए हैं। तुमने ये भी समझ लिया कि हर जाने वाला दुश्मन नहीं होता। कुछ लोग अपनी भूमिका निभाकर चले जाते हैं। नाटक खत्म हो तो पात्र मंच छोड़ देते हैं। तुम्हारे जीवन का अंक भी बदला था, इसलिए चेहरे बदल गए। इसमें किसी का दोष नहीं था, ये सिर्फ विकास का स्वभाव था। जैसे बीज टूटे बिना पौधा नहीं बनता, वैसे ही पुराना जीवन टूटे बिना नया जीवन नहीं आता। तुम उसी प्रक्रिया से गुजर रहे थे। अब तुम्हारी ऊर्जा हल्की थी, शिकायतें कम और स्वीकृति ज्यादा थी। तुमने दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ दी और खुद को समझना शुरू किया। यही मोड़ तुम्हें भीड़ से अलग करता है। अधिकांश लोग पूरी उम्र दूसरों में उलझे रहते हैं। तुम अपनी यात्रा के साक्षी बन गए। ब्रह्मांड को ऐसे यात्री पसंद है। वो उन्हीं को आगे ले जाता है जो भीतर की आवाज सुन सके। तुम सुनने लगे थे, इसलिए रास्ता साफ होने लगा। जिनसे तुम दूर हुए उन्होंने अनजाने में तुम्हें तुम्हारे असली मार्ग पर धकेला। अगर वे साथ रहते तो शायद तुम आज भी आधे सच में जी रहे होते। उनका जाना तुम्हारे लिए द्वार बन गया। अब तुम्हें समझ आने लगा कि ग्रोथ हमेशा मीठी नहीं होती। कई बार वो कड़वी दवा जैसी होती है, लेकिन वही दवा तुम्हें मजबूत करती है। तुम मजबूत हो रहे थे। तुम्हारी सोच अब छोटी बातों में नहीं उलझती थी। तुमने ऊपर देखना शुरू कर दिया था, और जो ऊपर देखता है उसे नीचे की धूल परेशान नहीं करती। यही तुम्हारे साथ हो रहा था। तुम्हारी आत्मा अपने पुराने खोल से बाहर आ रही थी। ये जन्म जैसा अनुभव था, दर्द भी था और मुक्ति भी। ब्रह्मांड तुम्हें नया आकार दे रहा था, और इस आकार में पुराने रिश्तों की जगह नहीं थी। इसलिए दूरी आई, इसलिए मौन आया, इसलिए तुम अकेले चले। लेकिन ये अकेलापन खाली नहीं था, इसमें संभावनाएं भरी थी। अब तुम उस बिंदु के करीब थे जहां से असली यात्रा शुरू होती है। जिनसे तुम दूर हुए वे तुम्हारे अतीत की कहानी थे। तुम्हारा भविष्य किसी और भाषा में लिखा जा रहा था, और उस भाषा को समझने के लिए तुम्हें ये सब जीना जरूरी था। अब तुम्हारे भीतर एक अलग तरह की शांति रहने लगी थी। वो शांति जो हालात से नहीं आती, समझ से जन्म लेती है। तुमने देख लिया था कि दुनिया जितनी दिखाई देती है उतनी सरल नहीं है। लोग जितना कहते हैं उतना महसूस नहीं करते, और रिश्ते जितने गहरे लगते हैं उतने होते नहीं। ये सच्चाई पहले कड़वी लगी थी, लेकिन बाद में यही तुम्हारी दृष्टि बन गई। जिनसे तुम दूर हुए वे केवल चेहरे नहीं थे, वे तुम्हारे पुराने विश्वासों के टूटने की आवाज थे। हर इंसान अपने भीतर एक कहानी लेकर चलता है, और तुम्हारी कहानी अब नया मोड़ ले चुकी थी। ब्रह्मांड ने तुम्हें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां से पीछे लौटना संभव नहीं था। तुमने महसूस किया कि तुम्हारे सोचने का तरीका बदल रहा है। जिन बातों पर पहले गुस्सा आता था, अब उन पर हंसी आने लगी। जिन लोगों के लिए तुम बेचैन रहते थे, अब वे धुंधले से लगने लगे। ये बेरुखी नहीं थी, ये जागरण था। जब भीतर का आकाश बड़ा होता है तो छोटी चीजें अपने आप दूर दिखने लगती हैं। तुम्हारे साथ भी यही हुआ। तुमने ये भी समझा कि हर नज़दीकी प्रेम नहीं होती और हर दूरी नफरत नहीं होती। कई बार दूरी सम्मान का दूसरा नाम होती है। तुम्हारे जीवन में आई दूरियां तुम्हें खुद से मिलाने आई थीं। तुमने पहली बार अपने भीतर झांकना शुरू किया। वहां तुम्हें वो इंसान मिला जिसे तुम भीड़ के शोर में कभी सुन नहीं पाए थे। वो इंसान धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। उसके फैसले स्पष्ट होने लगे थे। वो अब किसी की स्वीकृति का मोहताज नहीं था। यही तुम्हारी असली ग्रोथ थी। बाहर की सफलता बाद में आती है, भीतर की परिपक्वता पहले जन्म लेती है। तुम उसी परिपक्वता से गुजर रहे थे। ब्रह्मांड तुम्हें संकेत भेज रहा था कि अब तुम पुराने ढर्रे में नहीं लौट सकते। तुम्हारे रास्ते अलग हो चुके थे। कई बार तुम्हें लगा होगा कि काश सब पहले जैसा हो जाता, लेकिन भीतर से एक आवाज ये भी कहती थी कि पहले जैसा होना अब संभव नहीं, क्योंकि तुम पहले जैसे रहे ही नहीं। जिनसे तुम दूर हुए उन्होंने तुम्हें बदलने की वजह दी। उन्होंने दिखाया कि तुम कितनी दूर तक सह सकते हो और कहां तुम्हें रुक जाना चाहिए। सीमाएं बनाना तुमने उन्हीं अनुभवों से सीखा। पहले तुम सबको खुश करने की कोशिश करते थे, अब खुद के प्रति ईमानदार होने लगे थे। ये बदलाव छोटा नहीं था, ये आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी थी। तुम्हारे मन में जो अपराध बोध रहता था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। तुमने समझ लिया कि हर किसी की कहानी में तुम्हारा किरदार लंबा नहीं हो सकता। कुछ लोग सिर्फ कुछ पन्नों के लिए आते हैं,
तुमने उन पन्नों को पलटना सीख लिया। अब तुम्हें अकेले चलने से डर नहीं लगता था। अकेलापन अब खालीपन नहीं, एक जगह बन गया था जहां तुम खुद को सुन सकते थे। वहीं तुम्हारे सपने साफ होने लगे। तुम्हें पता चलने लगा कि तुम सच में क्या चाहते हो। पहले तुम्हारी इच्छाएं उधार की थीं, लोगों से ली हुई, अब वे तुम्हारी अपनी थीं। ब्रह्मांड यही तो चाहता था। वो चाहता था कि तुम अपने सच तक पहुंचो। इसलिए उसने रास्ते से वो सब हटाया जो नकली था। जिनसे तुम दूर हुए वे उस नकली संसार के पहरेदार थे। उनका जाना अनिवार्य था। तुमने ये भी महसूस किया कि तुम्हारी ऊर्जा पहले से हल्की हो गई है। तुम कम बोलते हो लेकिन गहराई से सोचते हो। छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय चुप रहना चुनते हो। ये चुप्पी कमजोरी नहीं, शक्ति का नया रूप है। जो इंसान खुद को संभालना सीख ले उसे दुनिया कम ही हिला पाती है। तुम उसी स्थिति में पहुंच रहे थे। तुम्हारे भीतर करुणा बढ़ी लेकिन निर्भरता घटी। तुमने लोगों से उम्मीदें कम कर दी और खुद पर भरोसा बढ़ा दिया। यही असली संतुलन था। ब्रह्मांड संतुलित लोगों को ही आगे ले जाता है। इसलिए तुम्हारे रास्ते में नए अवसर आने लगे। तुमने देखा कि कुछ दरवाजे अपने आप खुल रहे हैं। कुछ मुलाकातें अचानक अर्थपूर्ण लगने लगीं। ये संकेत था कि तुम सही आवृत्ति में आ रहे हो। जीवन उसी को मिलता है जिसकी धुन साफ हो। तुम्हारी धुन अब साफ थी। जिनसे तुम दूर हुए वे शोर थे। उनके जाने के बाद संगीत सुनाई देने लगा। अब तुम्हें समझ आ गया कि ग्रोथ हमेशा दिखती नहीं, महसूस होती है। बाहर सब सामान्य लगता है लेकिन भीतर एक नया संसार बन रहा होता है। तुम्हारे भीतर भी वही संसार आकार ले रहा था। तुमने अपनी कमजोरियों से लड़ना शुरू कर दिया था। पहले तुम दूसरों से लड़ते थे, अब खुद से संवाद करते थे। ये योद्धा का असली रास्ता है। जो खुद को जीत ले उसे दुनिया से युद्ध नहीं करना पड़ता। तुम उसी विजय की ओर बढ़ रहे थे। तुम्हारी यात्रा अब लोगों के इर्द गिर्द नहीं, उद्देश्य के आसपास घूमने लगी थी। और उद्देश्य हमेशा इंसान को ऊंचा उठाता है। ब्रह्मांड तुम्हें उसी ऊंचाई के लिए तैयार कर रहा था। इसलिए कुछ हाथ छूटे, कुछ वादे टूटे, कुछ सपने बदले। ये तो होना ही था। नया निर्माण पुराने ढांचे पर खड़ा नहीं होता। तुम्हारा पुराना ढांचा गिराया जा चुका था। अब नींव नई डाली जा रही थी। तुम शायद अभी पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहे थे लेकिन दिशा साफ थी। जिनसे तुम दूर हुए वे तुम्हारे कल के हिस्से थे। तुम्हारा आज कुछ और मांग रहा था और तुम्हारा आने वाला कल किसी और रोशनी में लिखा जा रहा था। तुम उस रोशनी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। तुम अब उस मोड़ पर खड़े थे जहां से पुरानी दुनिया धुंध की तरह पीछे छूट जाती है और नई दुनिया अभी पूरी तरह दिखाई भी नहीं देती। यही वो बीच का समय होता है जहां इंसान सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करता है, लेकिन यही समय सबसे पवित्र भी होता है। ब्रह्मांड इसी खाली जगह में अपना काम करता है। तुम्हारे भीतर भी वही प्रक्रिया चल रही थी। जिनसे तुम दूर हुए वे केवल लोग नहीं थे, वे तुम्हारे पुराने जीवन की सीमाएं थी। उनके जाने के बाद तुम्हें पहली बार महसूस हुआ कि आसमान सच में कितना बड़ा है। पहले तुम्हारी सोच कुछ चेहरों तक सिमटी रहती थी, अब वो संभावनाओं तक फैलने लगी थी। तुम्हारे भीतर एक अजीब सी स्थिरता जन्म ले चुकी थी। वो स्थिरता जो तूफानों से डरती नहीं बल्कि उन्हें रास्ता समझती है। तुमने ये जान लिया था कि हर दर्द किसी संदेश के साथ आता है और हर बिछड़न किसी नए मिलन की भूमिका होती है। ब्रह्मांड कभी खाली जगह नहीं छोड़ता। वो एक चीज हटाता है तो दूसरी तैयार करता है। तुम्हारे जीवन में भी कुछ नया आकार ले रहा था जिसे तुम अभी नाम नहीं दे पा रहे थे। कई बार तुम्हें लगा कि ये रास्ता बहुत अकेला है, लेकिन फिर तुम्हें समझ आया कि भीड़ कभी मंजिल तक नहीं पहुंचाती। भीड़ सिर्फ शोर पैदा करती है और तुम्हें अब शोर से नहीं, सच्चाई से रिश्ता चाहिए था। जिनसे तुम दूर हुए उन्होंने तुम्हें ये सिखाया कि आत्मसम्मान किसी रिश्ते से बड़ा होता है और सुकून किसी आदत से कीमती। तुमने धीरे धीरे अपनी कीमत पहचाननी शुरू की और जैसे ही ये हुआ दुनिया का व्यवहार अपने आप बदलने लगा, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा उसी तरह जवाब देता है जिस तरह इंसान खुद को देखता है। अब तुम्हारी चाल में ठहराव था, आंखों में स्पष्टता थी और दिल में वो साहस जो अकेले चलने से पैदा होता है। तुम्हारे भीतर का बच्चा फिर से सांस लेने लगा था, वो बच्चा जिसे लोगों की उम्मीदों ने चुप करा दिया था। अब तुम अपने लिए सोचने लगे थे, अपने लिए चुनने लगे थे। यही असली आज़ादी थी। जिनसे तुम दूर हुए उन्होंने तुम्हें मजबूर किया कि तुम अपने भीतर घर बनाओ। बाहर के घर तो हमेशा अस्थायी होते हैं, आज हो सकते हैं कल नहीं, लेकिन भीतर का घर हमेशा साथ चलता है। तुमने उसी घर की नींव रखती थी। अब तुम्हें समझ आने लगा था कि जीवन किसी से बदला लेने का नाम नहीं है, जीवन खुद को पूरा करने की यात्रा है। और इस यात्रा में हर मिलने वाला यात्री नहीं होता,
कुछ सिर्फ संकेत होते हैं जो सही मोड़ पर छोड़ जाते हैं। तुम्हारे साथ भी यही हुआ। तुमने देखा कि जैसे ही तुमने पकड़ छोड़ दी, चीजें आसान होने लगी। पहले तुम लोगों को थामे हुए थे, अब जीवन तुम्हें थाम रहा था। ये अंतर बहुत गहरा था। तुम्हारे सपनों में अब दूसरों की आवाज कम और तुम्हारी अपनी आवाज ज्यादा थी। तुमने पहली बार महसूस किया कि खुशी कोई मंजिल नहीं, एक तरीका है जीने का, और ये तरीका तुम्हें अकेलेपन ने सिखाया। जिनसे तुम दूर हुए, उन्होंने अनजाने में तुम्हें वो दे दिया जो साथ रहकर कभी नहीं दे पाते। उन्होंने तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाया। कई बार तुम्हें लगता था कि काश वे लोग ये बदलाव देख पाते, लेकिन फिर भीतर से उत्तर आता था कि कुछ कहानियां दूर से ही समझी जाती हैं। तुम्हारा विकास भी ऐसी ही कहानी था। ब्रह्मांड अब तुम्हें नए अध्याय के लिए तैयार कर रहा था। तुम्हारे रास्ते में ऐसे लोग आने वाले थे जो तुम्हारी नई ऊर्जा से मेल खाते थे, जो तुम्हें रोकेंगे नहीं बल्कि आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि नियम यही है, जैसा इंसान भीतर होता है वैसा संसार बाहर बनता है। तुम भीतर से बदल चुके थे, इसलिए बाहर का दृश्य बदलना तय था। अब तुम अतीत को दोष नहीं देते थे, तुमने उसे धन्यवाद देना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसी ने तुम्हें आज का तुम बनाया। हर आंसू, हर इंतजार, हर धोखा किसी न किसी रूप में तुम्हारा गुरु बन गया था। तुमने सीखा कि भरोसा खुद पर हो तो दुनिया का धोखा छोटा पड़ जाता है, और प्रेम खुद से हो तो किसी का जाना जहर नहीं लगता। यही समझ तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति बन चुकी थी। जिनसे तुम दूर हुए, वे शायद आज भी तुम्हें पुराने चश्मे से देखते हो, लेकिन तुम अब वो रहे ही नहीं। तुम्हारा मन अब गहरे पानी जैसा हो गया था, जहां हलचल ऊपर होती है, भीतर शांति रहती है। तुमने प्रतिक्रिया देना कम और निरीक्षण करना ज्यादा कर दिया था। ये आध्यात्मिक परिपक्वता का पहला चिन्ह होता है। ब्रह्मांड तुम्हें वहीं ले जा रहा था जहां तुम्हारी जरूरत थी, न कि जहां तुम्हारी आदत थी। आदतें टूटती हैं तो दर्द देती हैं, लेकिन जरूरतें पूरी होती हैं तो जीवन देती हैं। तुम्हारे साथ जीवन घटित हो रहा था। अब तुम्हें भविष्य से डर नहीं लगता था, क्योंकि तुमने वर्तमान में रहना सीख लिया था। जो लोग तुम्हें छोड़ गए थे, वे तुम्हारे वर्तमान में जगह नहीं बना पाए, इसलिए समय ने उन्हें पीछे कर दिया। इसमें किसी की हार जीत नहीं थी, ये सिर्फ तालमेल का नियम था। तुमने स्वीकार कर लिया कि हर रिश्ता आखिरी मंजिल नहीं होता, कुछ सिर्फ पुल होते हैं, और पुल पार करने के लिए होते हैं, उन पर घर नहीं बनाया जाता। तुमने पुल पार कर लिया था, अब तुम्हारे सामने खुला आकाश था। कई बार रातों में तुम्हें पुरानी यादें घेर लेती थीं, लेकिन अब वे दर्द नहीं, कहानी लगती थीं। तुम उन कहानियों के लेखक बन चुके थे, पात्र नहीं। यही सबसे बड़ा फर्क था। जिनसे तुम दूर हुए, उन्होंने तुम्हें भीतर से लेखक बनाया। तुमने अपनी तकदीर का पन्ना खुद पलटना शुरू किया। ब्रह्मांड को ऐसे ही लोग प्रिय होते हैं जो जिम्मेदारी लेना जानते हैं, शिकायत नहीं। अब तुम्हारी प्रार्थनाएं भी बदल गई थी। पहले तुम लोगों को मांगते थे, अब समझ मांगते थे। पहले साथ मांगते थे, अब शक्ति मांगते थे। और ब्रह्मांड वही दे रहा था जिसकी तुम्हारी आत्मा को जरूरत थी। तुम्हारे भीतर एक नया विश्वास जन्म ले चुका था कि जो भी होगा तुम्हारे हित में होगा। ये विश्वास कोई अंधविश्वास नहीं, अनुभव से निकला सच था। तुमने देखा कि कैसे टूटे हुए रास्तों ने तुम्हें सही मंजिल तक पहुंचाया। जिनसे तुम दूर हुए, वे उस यात्रा के मील के पत्थर थे। उन पर रुकना नहीं लिखा था, सिर्फ गुजरना लिखा था। तुम गुजर गए और आगे बढ़ गए। अब तुम्हारे आंखों में भविष्य का डर नहीं, उत्सुकता थी। दिल में शिकायत नहीं, कृतज्ञता थी। तुमने समझ लिया कि ग्रोथ हमेशा शोर नहीं करती, वो अक्सर चुपचाप होती है। ठीक वैसे ही जैसे बीज मिट्टी के भीतर बढ़ता है, तुम्हारी वृद्धि भी उसी तरह हुई। दिखाई कम दी, महसूस ज्यादा हुई। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर पूरा रास्ता देखोगे, तब तुम्हें साफ दिखाई देगा कि जिनसे तुम चुपचाप दूर हुए, वही तुम्हारी सबसे गहरी ताकत बने, वही तुम्हारे नए जन्म का कारण बने, वही तुम्हें उस इंसान तक ले आए जो तुम हमेशा से बनने वाले थे। ब्रह्मांड की इस अदृश्य योजना में कुछ भी व्यर्थ नहीं था, न तुम्हारे आंसू, न तुम्हारी खामोशी, न वे लोग जो पीछे छूट गए। सबने मिलकर तुम्हें गढ़ा, और अब तुम तैयार हो एक नई कहानी के लिए, एक ऐसे जीवन के लिए जो भीड़ का नहीं, तुम्हारी आत्मा का होगा।